हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड। क्वेश्चन सेम ही है। हमने अब तक निकाले हैं सिर्फ क्या, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब हम कोस्ट निकाल रहे थे कि किस मेथड से आपकी मिनिमम कोस्ट निकल के आती है। और हमने इससे पहले जो मेथड किए हैं, पहला मेथड किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसके बाद हमने किए थे 3 मेथड लगातार किए हैं। कौन सा? रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड और लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। उन चारों में हमने देखा कि लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड जो था उससे सबसे कम आपकी कोस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन जो कोस्ट आती है। अब यहाँ से हम करते हैं कि इस मेथड से कितनी आएगी। देखो, अगर इससे कम आई तो सबसे बेस्ट मेथड अपना अपना कौन सा होगा? ये वाला मेथड होगा, और ये है भी बेस्ट क्योंकि इससे सबसे कम आपकी कॉस्ट आती है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। सेम आपकी टेबल दी हुई है। फैक्ट्री आपके पास दे रखी है 3, ये वेयर हाउसेज दे रखे हैं 4, इनकी फैक्ट्री की सप्लाई दे रखी है कि F1 7 सप्लाई करता है, F2 9 और F3 18। और वेयर हाउस में 5 चीज़ें, W1 में 5 चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, W2 में 8 की रिक्वायरमेंट है, W3 में 7 की और W4 में क्या है, 14 की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस मेथड में, हम निकालेंगे पेनल्टी, क्योंकि नाम से भी क्लियर है कि इस मेथड के नाम में दिया हुआ है पेनल्टी मेथड। तो सबसे पहले हमें पेनल्टी निकालना है। और पेनल्टी क्या होगा कि जो भी आपके मिनिमम 2 एलिमेंट्स होंगे हर रो में, मिनिमम 2 एलिमेंट्स हर रो के अंदर, एवरी रो, उनका क्या करना है बच्चों? आपको डिफरेंस करना है। उनका क्या करना है? डिफरेंस करना है। इसी तरह मिनिमम 2 एलिमेंट्स जो होगी, एलिमेंट्स में जानबूझ के बोल रहा हूँ, मिनिमम कोट्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये कोस्ट दी हुई है आपकी कॉलम के अंदर, एवरी कॉलम के अंदर, उनका भी क्या कर देना है? डिफरेंस कर देना है। तो पेनल्टी कैसे निकल के आ जाएगी? पेनल्टी निकालने के लिए आपको एक अलग से टेबल बन जाएगी, सेम टू सेम यही टेबल। इसके अंदर हम सप्लाई के उधर भी पेनल्टी लिख देंगे और इधर रिक्वायरमेंट के नीचे भी क्या लिख देंगे? पेनल्टी लिख देंगे। तो ये आपके पास W1 W2 W3 W4 हो गए। तो W1 की जो जो वैल्यू थी सारी हम लिख देंगे। ये आपके पास है 19, 17 और 40, F1 F2 F3। पहले ये सारी चीज़ें लिखेंगे। 30, 50, 10, ये आपके पास W1 था, ये W2, W3 और W4। यहाँ पे आपके पास सप्लाई, और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? पेनल्टी। ये कितना है आपके पास? इसकी कॉस्ट 30 है, इसकी 40 है, इसकी 60 दे रखी है, ये 8 है, ये 70 है, ये आपके पास कितना दिया हुआ है? 20। और इधर रिक्वायरमेंट आपके पास दे रखी है 5, 8, 7 और कितनी? 14। यहाँ भी क्या निकालोगे आप? पेनल्टी। तो क्या करेंगे, हाई जो मिनिमम 2 एलिमेंट है, देखो 19 और 10, सप्लाई आपके पास यहाँ पे दे रखी है 7, 9 और 18। मिनिमम 2 एलिमेंट 19 और 10, तो इनकी पेनल्टी डिफरेंस क्या आ जाएगा? 9। इसके बाद देखो 40 और 30, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 10। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8 और 20, इनका डिफरेंस आ गया कितना? 12। यहाँ पे देखो आपके पास दो मिनिमम एलिमेंट 19 और 40। अब कॉलम की बात करते हैं, रो की निकाल ली। तो ये कितना आ गया आपके पास? 21। यहाँ पे निकालेंगे 30 और 8, 22। इसका डिफरेंस निकालेंगे आपके पास 10, और इन दो मिनिमम एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो इस कॉलम में भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पहला काम ये कि मिनिमम 2 एलिमेंट्स का हर रो हर कॉलम के अंदर डिफरेंस निकाल लेना है, जिसको नाम देंगे हम क्या? पेनल्टी। और ये हर बार करना है। हर बार का मतलब कैसे कि पहली बार किया, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने जो एलोकेशन करनी है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो हम चेक करेंगे क्या हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ है। हाईएस्ट पेनल्टी से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट उठाएंगे। हाईएस्ट पेनल्टी पे मिनिमम कॉस्ट उठाएंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे? एलोकेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो, हाईएस्ट पेनल्टी 22,
हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे कितनी दे रखी है 22, और मिनिमम कॉस्ट देखनी है। अब 22 वाली पे चले जाओ, 22 वाला चाहे अब रो में होता तो इस तरह चले जाते, अब कॉलम में है तो कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8, 30 और 30, सबसे मिनिमम कौन है 8 है, तो 8 से हम क्या करेंगे एलोकेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो 8 में आपको सप्लाई दे रखी है F3 द्वारा 18, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ कितने की है, W2 वेयर हाउस में है 8, तो कितने की है रिक्वायरमेंट, सिर्फ 8 की। तो 8 किसको पूरी कर देगा, रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा, तो 8 पे एलोकेट हो जाएगा कितना 8। जैसे ही 8 एलोकेट हुआ, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 0। यहाँ से 8 एलोकेट हो गया तो आपके पास कितना आ गया 10। अभी सप्लाई 10 की और बची हुई है F3 के द्वारा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से W2 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, तो अब क्या करेंगे हम W2 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से करेंगे W2 को रिमूव, क्योंकि हमें बार बार पेनल्टी निकालनी है। एक में भी कर सकते हो, अलग अलग से टेबल भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अलग अलग से करेंगे तो ये है कि हमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये W1 एज इट इज़, W2 हट गया, W3 और क्या आ गया W4, ये नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं अब। तो यहाँ से F1, F2 और ये आ जाएगा आपके पास कितना F3, F1, F2 और F3। यहाँ पे आपके पास सप्लाई दे रखी है, सप्लाई दी हुई है कितनी 7, 9 और यहाँ पे 18 पहले थी, अब 10 बची हुई है, तो 10 लिख देंगे जो ओरिजिनल सप्लाई बच रही है। रिक्वायरमेंट में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है 14। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ 19, 50, 10, 17, 30 और 40, क्योंकि ये वाली रो हट चुकी है 6 कॉलम, और 40, 70 और कितना 20। यहाँ तक आ गया। अब दोबारा से स्टेप वही हमें रिपीट करना है। क्या यहाँ पे क्या निकालोगे आप, पेनल्टी। पेनल्टी कैसे आ जाएगी बच्चों, 2 मिनिमम एलिमेंट उठाने हैं, उनका डिफरेंस कितना आ गया 9। 2 मिनिमम एलिमेंट उठाने हैं 60 और 40, उनका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 20। 2 मिनिमम एलिमेंट उठाने हैं, उनका डिफरेंस, 2 मिनिमम एलिमेंट आ गए आपके पास कितने, यहाँ पे दे रखा है 20, यहाँ पे दे रखा है 40, तो कितना आ गया आपके पास ये वापस से 20। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 मिनिमम एलिमेंट उठाने 19 और 40, तो ये आ गया 21, तो ये पेनल्टी लिख देंगे यहाँ पे हम। 2 मिनिमम एलिमेंट 10, 2 मिनिमम एलिमेंट कितना डिफरेंस 10। अब देखना है फिर से हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है, हाईएस्ट पेनल्टी 21 की है, तो 21 में देखेंगे अपना सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 19, तो 19 की सप्लाई और रिक्वायरमेंट देखते हैं। सप्लाई 19 की 7 की है और रिक्वायरमेंट 5 की है, तो रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा ये, तो रिक्वायरमेंट होगी आपकी कितनी 0, और यहाँ से सप्लाई कितनी हो जाएगी फिर 7 - 5 = कितना 2। अब फिर दोबारा से, अब देखो यहाँ पे इसकी W1 की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो W1 हट जाएगा, अब बचेगा क्या W3 और W4। तो फिर से वही काम नेक्स्ट स्टेप में, W3 और क्या कर देंगे W4, यहाँ पे F1, F2 और कितना आ जाएगा ये F3, F1, F2 और क्या आ गया F3, W3 और W4। ये है 50, ये है 10, ये है 40, ये है 60 और ये बच गया 70 और ये हो गया 20, और यहाँ पे 7 की बची हुई है, यहाँ पे 14 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 9 की सप्लाई और यहाँ पे 10 की। फिर वही काम अपना पेनल्टी निकालने का, पेनल्टी निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 50 - 10 40, 60 - 40 कितना 20 और 70 - 20 कितना 50। इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे पेनल्टी, तो मैं यहाँ की यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है यहाँ। कितना आ गया देखो 50 - 40, पहले का भी 10 आएगा और दूसरे की पेनल्टी भी कितनी आएगी 10 आएगी, तो यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी कितना आ गया 10 आ गया। अब देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है 50, तो 50 के अंदर इस तरीके से जाएंगे, यहाँ से मिनिमम कौन है आपका, मिनिमम है 20 के अंदर आपको 14 की तो क्या है रिक्वायरमेंट है, लेकिन 10 क्या है आपके पास सप्लाई है, तो सप्लाई पूरी हो जाएगी। अब सप्लाई पूरी हो जाएगी तो सप्लाई कितनी बच गई 0, और यहाँ पे 14 - 10 कितना आ जाएगा 4, तो अभी W4 रिमूव नहीं होगा, अब क्या रिमूव हो जाएगा F3 रिमूव हो जाएगा। तो आपकी टेबल क्या बच गई अब नेक्स्ट स्टेप में, ये आ गई आपकी F3 रिमूव हो गया, तो यहाँ पे W3 आ गया, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया W4, ये F1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास
F2, इसकी कॉस्ट 50 थी, इसकी 10 थी, इसकी 40 थी, इसकी 60 थी, और यहाँ पे 2 की सप्लाई है, यहाँ पे 9 की सप्लाई है, यहाँ पे 7 की सप्लाई है, और यहाँ पे कितने की सप्लाई है, 4 की सप्लाई है। अब फिर से वही काम, सॉरी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है और ये सप्लाई है। अब फिर से वही काम, क्या निकालना है, पेनल्टी। पेनल्टी निकालेंगे तो 40 आ गया और 20 आ गया। यहाँ से निकालेंगे पेनल्टी तो 10 आ गया और कितना आ गया आपके पास, 50। तो अब ये वाली हाईएस्ट है, तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे कौन आ गया, 10। तो 10 की सप्लाई 2 की है, रिक्वायरमेंट 4 की है, तो ये सप्लाई को पूरी कर देगा। सप्लाई हो गई 0 और रिक्वायरमेंट बच जाएगी अब कितनी आपके पास, 2 की। तो ये F1 भी ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा F2। यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना, 60, और यहाँ पे बची आपके पास सप्लाई 9 की और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपके पास 7 की, यहाँ पे 2 की। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, 7 और 2 9, और यहाँ पे भी 9 की ज़रूरत है। पेनल्टी निकालेंगे, पेनल्टी आपके पास आ गया कितना, वैसे तो यहाँ पे आप रोक के कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी निकाल लेते हैं तो कितना आ गया, 60 और 40। 60 और 40 का डिफरेंस आ गया 20। यहाँ पे पेनल्टी, 2 मिनिमम एलिमेंट है ही नहीं तो छोड़ देंगे, वरना 40 60 से करना चाहेंगे तो किसी तरीके से भी कर लो। देखो अब कोई भी मान लो आपको, क्योंकि यहाँ मानेंगे तो देखो 40 है, अब 9 7 की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ये, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना आपके पास, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, या फिर पहले इस पे करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7, वो बात एक ही है। तो अब आप जहाँ जहाँ एलोकेट हुआ है वो सारी चीज़ें लिखो। पहला हुआ था देखो अपना यहाँ पे फर्स्ट वाली टेबल में कितना आ गया, 8 × 8, प्लस दूसरा हुआ अपना यहाँ पे 19 × 5, प्लस तीसरी टेबल के अंदर हुआ 20 × 10, प्लस चौथी टेबल पे एलोकेट हुआ अपना 10 × 2, प्लस और यहाँ पे हुआ अपना कितना, 40 × 7, प्लस और 60 × कितना, 2। तो कितना आ गया देखो, 64 प्लस 95 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120। तो कितना हो गया है आपके पास, ये हो गया 300 और 200 500 500 और 100 600 600 और 100 700 700 और 15 715, और ये आ गया 64। तो ये आ गया आपके पास 779। तो देखो ये कॉस्ट आपकी सबसे कम आ गई। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन से आपका क्या आया, कॉस्ट जो है वो सबसे कम आई, इसीलिए ये मेथड आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। बस अब बात इतनी बच गई कि ये इनिशियल था, क्या ये ही ऑप्टिमल है, या फिर ये ऑप्टिमल ना होके इसके अलावा भी कोई ऑप्टिमल हो सकता है। उसको सोल्व करने के लिए आप यूज करोगे किसका, मोदी मेथड का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसमें देखेंगे अगर ये ऑप्टिमल है तो यही आंसर, अगर नहीं है तो कोई और ऑप्टिमल आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या कहाँ जाएंगे, मोदी मेथड के पास। लेकिन पहले हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन हर क्वेश्चन के साथ करना होगा, क्योंकि इससे सबसे कम कॉस्ट आती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। तो ये समझ में आ गया होगा, यो बहुत ही ईजी मेथड है, आराम आराम से करेंगे। बस चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी कि अगर आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट और सप्लाई है वो दोनों बराबर रह जाती हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है।